आज मैं आपको बताऊंगा कि बकरे बकरियों को रोटी खिलाना कितना भयानक नुकसान है। यदि आप अपने बकरे बकरियों या भेड़ है उनको यदि आप गेहूं की रोटी खिला रहे हैं या अदर कोई रोटी खिला रहे हैं तो आपकी भेड़ बकरियों के लिए वे कितना नुकसान कर सकती है। कहने का मतलब है कि वह एक तरह का जहर है। यदि आप उन्हें जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से यदि आपने नहीं दिया तो आपके लिए जहर बन सकती है, और उस तरह की स्थिति में यदि आपने दे दिया तो आपकी बकरियों की ये जान भी ले सकती है। तो किस तरीके से किस तरह से जहर है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा। कौन सी रोटी कब कैसे दी जाती है ताकि आपकी भेड़ बकरियों को नुकसान भी न करे, और कौन सी रोटी इस तरह की है जो देने पर आपकी भेड़ बकरियां की जान भी ले सकती है। वीडियो शॉर्ट में बनाई गई है। चैनल पर पहली बार आए तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि यहाँ पर सही जानकारी के साथ वीडियो जाती है। आते आप वीडियो को जरूर लाइक किया करें और दोस्तों के साथ ही चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियों को बहुत इस तरह की जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, वह ज़्यादातर क्या करते हैं कि अपनी भेड़ बकरियों को गेहूं की रोटियां देते हैं। अब गेहूं की रोटियां यदि आप देते हैं तो क्या करते हैं कि कई भेड़ बकरियां उनमें फ़ायदा भी करती है। लेकिन एक और बताना चाहता हूं कि गेहूं की चपाती यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को दे रहे हैं तो वह ज़्यादातर आपको नुकसान करती है। अब नुकसान कब करती है? देखो, जैसे यदि आपके पास पड़ी हुई रोटी है, जैसे आपके पास पड़ी हुई रोटियाँ हैं, कई दिनों से यदि आपने रोटियाँ पड़ी हुई हैं, यदि उसके अंदर दुर्गंध आ रही है, गंध आ रही है, यानी सुगंध आ रही है, इस तरह से लग रहा है कि उसके अंदर दुर्गंध है, पड़ी हुई है, उसके अंदर पसीना सा आ रहा है, तो वह रोटियां आप कभी भी आप अपनी भेड़ बकरियों को नहीं देनी चाहिए। यानी पड़ी हुई रोटियां, कई दिनों से यदि पड़ी हुई रोटियां हैं जिसमें जिस प्रकार से उसके अंदर दुर्गंध आ रही है, वह रोटी आप अपनी भेड़ बकरियों को न दें। उससे आपकी भेड़ बकरियों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। रही बात बारिश का मौसम है, तो बारिश के मौसम में तो वैसे ही आप अपनी भेड़ बकरियों को गेहूं की रोटी है या गेहूं का छानस है, इस तरह का भूल कर भी आप अपनी भेड़ बकरियों को नहीं देना चाहिए। और अदर भी वेदर है, उसके अंदर पड़ी हुई है, दबी हुई है, यानी दबी हुई है और उनमें सुगंध आ रही है, दुर्गंध आ रही है, तो आप कभी भी भूल कर भी भेड़ बकरियों को रोटी न खिलाएं। इससे क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरियों में फूड पॉइजनिंग के चांस होते हैं। रूमन की पीएच डाउन चली जाती है, यानी उस स्थिति में क्या होता है कि रूमन फाइव माइक्रोफ्लोरा एब्सेंट हो जाते हैं, रूमन की पीएच डाउन चली जाती है, बॉडी के अंदर एसिड बनना प्रारंभ हो जाता है। उसकी वजह से भेड़ बकरियों के जैसे पेट में पानी भर जाता है, मुँह से लार आना प्रारंभ हो जाता है, और भेड़ बकरियों में जिस प्रकार से यदि समय ज़्यादा निकाल दिया तो उसकी वजह से भेड़ बकरी में फूड पॉइजन होकर के आपकी भेड़ बकरियों की मौत हो जाती है। तो कभी भी आप अपनी भेड़ बकरियों की पड़ी सड़ी गली रोटियां आप कभी भी अपनी भेड़ बकरियों को न दें। और रही बात बारिश के मौसम में, तो आप भूल कर भी न दें। और एक और बताना चाहता हूं कि दुर्गंध या गंध किसी तरह की आ रही है, वह रोटी पिचकी हुई है, पसीना है, वह तो आप भूल कर भी, और गर्मियों में भी आप इस बात का आपको जरूर ध्यान में रखना है यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को बचाना है। और जो भी गेहूं की चपाती रोटी होती है वह किसी पानी के साथ या कोई भी इस तरह की चीज़ें उनके साथ आप मिक्स करके नहीं देनी चाहिए। यदि गेहूं की रोटी यदि आपके पास पड़ी हुई है, जिस प्रकार से पक चुकी है, अदर इस तरह की दिखते हैं, उस स्थिति में भी आप अपनी भेड़ बकरियों को नहीं देनी चाहिए। तो कहने का मतलब है कि गेहूं की चपाती आप अपनी भेड़ बकरियों को न खिलाएं। यदि आपकी भेड़ बकरियों को गेहूं की रोटी खिला रहे हैं, वह सूख चुकी है, कहने का मतलब कि सूख चुकी है, हार्ड हो चुकी है, किसी तरह की गंध नहीं आ रही है, तो फिर आप उनको कूट करके उसके साथ जिस प्रकार से थोड़ा मीठा सोडा देना चाहिए। कभी भी आप अपनी भेड़ बकरियों को यदि गेहूं की रोटी दे भी रहे हैं, जैसे पकी हुई है, सूखी हुई है, तो उनके साथ घर में मीठा सोडा रखें। मीठा सोडा यदि आप साथ में दे देंगे तो आप अपनी भेड़ बकरियों को मरने से बचा सकते हैं, अन्यथा आप अपनी भेड़ बकरियों को सेफ रख सकते हैं। और यदि आप ऐसे गेहूं की रोटी खिला दी तो आपकी भेड़ बकरियों के लिए जहर है। इससे एसिडोसिस डिजीज हो जाती है, रूमन की पीएच कम हो जाती है, भेड़ बकरियों के पेट में अफार आ जाता है, गैस बन जाती है, साथ में पेट में पानी भर जाता है। जब भी कोई भी गेहूं की चपाती रोटी या अनाज यदि आप दे देते हैं, पेट में अफारा गैस या पानी भर गया, तो उन भेड़ बकरियों को पानी भूल कर भी नहीं देना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान में रखना है, पानी तो बिल्कुल भी न दें उस इस तरह की स्थिति में, और उसे खिलाए पिलाए नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप उन्हें मीठा सोडा है वह आप अपनी भेड़ बकरियों को दिन में 3 या 4 बार दें, जिससे कि आपकी भेड़ बकरियों को बचाया जा सके। यदि भूल वंश में दे भी दिया तो मीठा सोडा रखें। तुरंत आप अपनी भेड़ बकरियों को 15 से 20 ग्राम दिन में एक बार, दिन में 2 से 3 बार आप लगातार देते रहें, जिससे कि आपकी भेड़ बकरियों को बचाया जा सके। तो इस तरह से आप अपनी भेड़ बकरियों को गेहूं की रोटी नहीं देना चाहिए, बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। और वैसे भी ये नहीं देना चाहिए। सूखी हुई रोटी है तो आप दे सकते हैं। बताया कैसे? यदि आप रोटी देना चाहते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का फंगल इन्फेक्शन नहीं है, तो वहाँ पर आप मीठा सोडा दे करके आप उनके साथ रोटियां दी जा सकती है और भेड़ बकरियों को सेफ रखा जा सकता है। तो वीडियो जितना होता है, जितना भेड़ पालक है, बकरी पालक, उन सभी के साथ ये वीडियो शेयर करें। इसी तरह आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।